क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। चैतन्य तत्व दृष्टि में आते ही सहज ही अकर्ता भाव प्रकट होता है। परद्रव्य और परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के विकारी भावों से ध्रुव चैतन्य सत्ता को न्यारी देखने वाली दृष्टि प्रकट होती है। मिट्टी को उत्पन्न करने भी ज्योति गई नहीं और धुएं को उत्पन्न करने भी ज्योति गई नहीं।
ज्योति का स्वभाव मात्र प्रकाश है। मिट्टी और धुएं से न्यारी यह चैतन्य ज्योति आचार्य कुंद कुंद देव छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, जैसे बच्चा झूले में झूलता हो, दाई दिशा से बाई दिशा में, बाई दिशा से फिर दाई दिशा में, जैसे बच्चा झूलता है। इस दिशा की ओर गया तो अब इस दिशा की ओर आएगा, अब इस दिशा की ओर आया तो इस दिशा की ओर जाएगा। ये झूलना जैसे बच्चे का झूले में होता है, ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद देव का झूलना छठे गुणस्थान से सातवें में और सातवें से छठे में हर अंतर मुहूर्त में जो निर्विकल्प ध्यान में लीन होते हैं, ऐसी सहज परिणति निर्मल हुई है। जग से तो नाता टूटा है, मगर जहां उपयोग का विकल्प में जाना, वहां से भी हटकर के उपयोग का उपयोग में समा जाना, ऐसी जो निर्विकल्प ध्यान की दशा, चैतन्य सागर में डुबकी लगाई और अतीन्द्रिय आनंद के मोती को जो पाया, जैसे कोई व्यक्ति सागर की गहराई में जाकर के शांत सागर का अनुभव करे, वही कह सकता है सागर की तरंगों पर आकर के, तरंगों पर जो जहाज है, उन जहाज में जो लोग बैठे हैं, उन लोगों को वह व्यक्ति उस सागर की गहराई में जो शांत सागर का अनुभव हुआ वह व्यक्त करता है और ये कहता है कि तुम भी उस चैतन्य सागर की गहराई में आओ और शांत सागर का अनुभव करो। आचार्य कुंद कुंद देव, चलते फिरते सिद्ध परमात्मा। कलयुग है, मगर कलयुग यदि तुम्हारी दृष्टि में है तो सब काला दिखाई देता है, और चैतन्य तत्व तुम्हारी दृष्टि में है तो न तुम्हें कलयुग दिखाई देता है, न सतयुग दिखाई देता है, न वर्तमान काल दिखाई देता है, न भूतकाल दिखाई देता है। काल के भेद से न्यारा त्रिकाली एक ध्रुव ज्ञायक देव दिखाई देता है। और इन्हीं भेदों से मुक्त होने के लिए ये सत्संग है। त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य की संगति में जब पर्याय ढलती है तब अपूर्व सत्संग होता है। उसका आयोजन नहीं करना पड़ता, वह सहज ऐसा घटित होता है, कोई पूर्व नियोजन नहीं होता। वहां तो इतना भी विकल्प नहीं कि मुझे मोक्ष का प्रयोजन है, किसी भी प्रकार की योजना नहीं। समस्त प्रकार के भेद से पार गैर हाजिर हो जाना इस पृथ्वी से। आचार्य कुंद कुंद देव की वह दशा जो मैं पिछले कुछ दिनों से आपको कह रहा हूं, पिछले 2 सत्संग से इंदौर में अब तक महावीर दिगंबर जैन मंदिर और आदिनाथ भगवान का कल दिगंबर जैन मंदिर, वहां पर जो आप परमात्माओं से ये कहा कि आचार्य कुंद कुंद देव ताड़ के पान पर शास्त्र की रचना करते हैं। ताड़ का पान कांटे के माध्यम से शास्त्र की रचना करते हैं, मगर वह कांटा हाथ में है वह तो दिखाई देता है। भावलिंगी मुनिराज की यह दशा कि शास्त्र लिखने का भाव, ये विकल्प भी एक कांटा है। ये शास्त्र लिखने का विकल्प भी कांटा है, क्योंकि जहां निराकुल शांत ऐसी आनंद की अनुभूति होती हो, फिर वह विकल्प का रस चखना कौन चाहेगा। अमृत का रसपान करने के बाद में वह सागर के खारे पानी को पीना कौन चाहेगा। आचार्य कुंद कुंद देव जब समयसार लिखने का विकल्प आता है और समयसार लिखने की देह की क्रिया होती है, उस समय उनके भीतर में अंतर परिणति और उनके भीतर में अंतर प्रतीति किस प्रकार की है, उसी रहस्य को समझाने वाली ये ग्रंथाधिराज समयसार की 75वीं गाथा है।
मुझे यहां आया तो कहा गया कि समय सार पर सत्संग हो। कौन सी गाथा पर सत्संग हो यह मुझे भी पता नहीं था। मुझे कहा कि पहले से ही वो शास्त्र का पन्ना निकाल करके खोल करके बैठेंगे। मैं जब बैठता हूं तब पता नहीं कि किस पर बोलूंगा, मगर अब भाव आया कि समय सार की 75वीं गाथा, 75वीं स्थापना अभी जो हुई मुझे स्मरण में आई कि 75वीं गाथा। कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहेव परिणामम न करे ये मादा जो जानदी सो हवदी नाणी। कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने प्राप्त हो सद्ज्ञान को। कर्म और नो कर्म के परिणाम को जो करता नहीं है मात्र जानता है वह ज्ञानी है। अद्भुत रहस्य है, सहज संयोग है। कर्म और नो कर्म के परिणाम, शास्त्र लिखने का जो विकल्प आता है ये कर्म है, और कांटे के माध्यम से शास्त्र को लिखने की जो ये क्रिया है ये नो कर्म है। कर्म में भी मैं नहीं और नो कर्म में भी मैं नहीं, और जिसमें मैं हूं ही नहीं उसका कर्ता मैं कैसा। इसलिए देह की किसी भी क्रिया का और भावों का कर्ता ज्ञानी स्वयं को नहीं मानता। यह समय सार की विशेषता है। यह आचार्य कुंद कुंद देव की यह विशेषता है कि शुरुआत ही ऐसे की कर्म और नो कर्म का कर्ता जो है वह मैं नहीं हूं। पूरी दुनिया में यह कहते हैं जग में हमारा कुछ भी नहीं चलता। हमारा क्या चलता है? किसी की मृत्यु हो जाए हम कहते हैं हमारा क्या चलता है। धन संपत्ति आई और चली गई, कहते हैं कि कर्म ऐसे, हम क्या करें। कर्म का कोई फल मिला कि रास्ते में अकस्मात हो गया, पैर टूट गया। कर्म का कोई ऐसा फल मिला कि धन संपत्ति आ गई। पुण्य के उदय से धन आता है, पाप के उदय से बीमारी आती है। आत्मा क्या करे? आत्मा तो मात्र जानने देखने वाला है। मगर रहस्य इस बात का है कि जो पुण्य के उदय से धन मिला और पाप के उदय से जो बीमारी आई, वो पुण्य और पाप के जो कर्म है, वो कर्म भी पहले बंधे हैं, उसका उदय आया। और बंधे हैं जिन भावों से, वो शुभ और अशुभ भावों से कर्म बंधे हैं। आचार्य कुंद कुंद देव ये कहते हैं कि रुपये और बीमारी को लाने वाले तो तुम नहीं हो, मगर रुपये जिस पुण्य के उदय से आते हैं, वो पुण्य जिस भाव से बनता है, वो शुभ भाव भी तुम नहीं लाते, तुम उस शुभ भाव को भी जानने वाले हो। पाप के उदय से बीमारी आती है, मगर पाप जिन भावों से बंधता है उन अशुभ भावों को करने वाला भी मैं नहीं, अशुभ भाव को भी मात्र जानने वाला मैं चैतन्य परमात्मा हूं। भावों को भी लाता नहीं, इसलिए ज्ञानी भावों को लाता नहीं, वो अत्यंत दूर से देखता है। पानी के बहते प्रवाह को जो रोकने भी नहीं जाता और बहाने भी नहीं चाहता। जो व्यक्ति पानी के प्रवाह को रोकने जाएगा तो पानी के साथ में बह करके वह खुद भी मर जाएगा। पानी के प्रवाह को रोकना नहीं है, इसलिए विकार को रोकने वाला मैं नहीं, जब विकार को करने वाला मैं नहीं, तो विकार से छुटकारा होगा कैसे? जब बुरे भावों को मैं करता नहीं, तो फिर बुरे भावों का मैं करता नहीं, भोगता नहीं, तब बुरे भावों को दूर करने वाला भी मैं कैसा? मुझे बुरे भावों को दूर नहीं करना है, ये दूर करने वाला मैं नहीं। तो फिर कैसे दूर होंगे? बुरे भावों को दूर करने वाला और बुरे भावों को करने वाला मैं नहीं। मैं माने कौन? चैतन्य। चैतन्य मैं नहीं, मैं चैतन्य। तो जब चैतन्य पर ध्यान गया
कि जगत से ध्यान हट गया। मित्र यहां है, शत्रु यहां है। मित्र के प्रति प्रेम है, शत्रु के प्रति द्वेष है। मगर यह प्रेम और नफरत का भाव जो इन शत्रु के प्रति है, उन्हें करने वाला मैं नहीं, मैं चैतन्य। जब चैतन्य पर ध्यान गया तो मित्र पर भी ध्यान न गया, शत्रु पर भी ध्यान न गया। तो मित्र और शत्रु दोनों पर ध्यान न गया तो न राग हुआ न द्वेष हुआ, सहज ही वितरागता प्रकट हुई। स्वरूप पर दृष्टि जाते ही वितरागता प्रकट होती है। विकार को छोड़ने ज्ञानी जाता नहीं है। इसलिए तो आचार्य कुंद कुंद देव जब शास्त्र की रचना करते हैं, भगवान आत्मा ये चैतन्य 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 की मस्ती में मस्त रह करके सहज ही विकार के भाव से छुटकारा हुआ। क्रोध करूं तो करूं किस पर, ऐसा हो मुनिवर राम सिंह। वन जंगल में, नदी तालाब पर्वत में, मैं जहां देखता हूं वहां मुझे ज्ञान जानने में आता है। अब मैं किस पर राग करूं और किस पर द्वेष करूं। मैं दर्पण लेकर के निकला हूं और दर्पण में वहां कीचड़ है, वो कीचड़ प्रतिबिंबित हुआ, मगर मैं दर्पण को देखता हूं। अब किसी का महल प्रतिबिंबित हुआ, मगर मैं दर्पण को देखता हूं। कीचड़ का प्रतिबिंब तो पड़ा, महल का प्रतिबिंब तो पड़ा, मगर मुझे फर्क इसलिए न पड़ा क्योंकि मेरा ध्यान दर्पण की ओर है। स्वच्छ दर्पण में, स्वच्छ दर्पण का मालिक हूं। तुम दर्पण खरीद कर लेकर आते हो और 1 करोड़ रुपये का जो बंगला है, महल है, उस महल के सामने तुम्हारा दर्पण जाए, तुम कितने निश्चिंत हो कि करोड़ रुपये का जो महल है वो मेरा नहीं। दर्पण 10 रुपये का खरीदा है, वो 11 रुपये का नहीं हो जाएगा। और फिर कीचड़ की ओर तुम दर्पण ने घुमाया और फिर वो कीचड़ प्रतिबिंबित हुआ, दर्पण 9 रुपये का नहीं हो जाएगा। 10 रुपये का दर्पण 10 रुपये का है। वो स्वच्छ दर्पण स्वच्छ है। और तुम जब दर्पण की ओर ही देखते हो और तुम्हारा रस नहीं है, वो करोड़ के बंगले में या कीचड़ में, जब रस नहीं है तब तुम्हें एक सा भाव रहता है, बस दर्पण। ज्ञानी के ज्ञान में जगत के समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित हो, क्रोध भी प्रतिबिंबित हो और भगवान की भक्ति का भाव भी प्रतिबिंबित हो, द्वेष भी प्रतिबिंबित हो, राग भी प्रतिबिंबित हो। मगर राग और द्वेष की रुचि नहीं, वो जहां प्रतिबिंबित होते हैं उस ज्ञान में, वह ज्ञान ऐसा निर्मल है जिसमें न भक्ति का भाव है न तो विकार का, क्रोध का भाव है। इन समस्त भावों से न्यारा ये निर्मल ज्ञान। और ये ज्ञान सदैव निर्मल है। ये निर्मल है भगवान। ये निर्मल क्यों है, उसका रहस्य समझो। कीचड़ दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ, अब मैंने दर्पण को घुमाया, तीन लोक के नाथ परमात्मा यहां जो विराजमान हुए, मैं दर्पण लेकर आया और यह दर्पण वहां कीचड़ की ओर था, अब घूमता हुआ भगवान की ओर आया। अब यह दर्पण जिसमें अब भगवान की प्रतिमा प्रतिबिंबित होती है, प्रतिबिंबित हुई ना, भगवान की प्रतिमा प्रतिबिंबित हुई ना, वो इस बात को बताता है कि पहले जो कीचड़ प्रतिबिंबित हुआ था, उस कीचड़ ने दर्पण को गंदा नहीं कर दिया, वरना भगवान प्रतिबिंबित होते किस में। वो दर्पण स्वच्छ रहा, वो कीचड़ से गंदा नहीं हुआ। जब 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई समझने के लिए, 4 बजे भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आया, ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ। यह चैतन्य मूर्ति, यह अमूर्तिक मूर्ति, यह ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई। तब श्रद्धा में यह स्थापित हुआ कि भूतकाल में अनंत विकार के भाव जो ज्ञान में जानने में आए थे, वो ज्ञान में मिले नहीं थे। ज्ञान में मिल गए होते, ज्ञान को गंदा नहीं किया। ज्ञान को गंदा किया होता तो अब ये भगवान आत्मा जानने में कैसे आया। ये जो भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आया, ये ज्ञान की निर्मलता अभी की नहीं, सदा काल ज्ञान निर्मल है।
वो गंदा हुआ नहीं है। आचार्य कुंद कुंद देव, ये चैतन्य 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 की मस्ती, ऐसी मस्ती में ऐसा मुनि धर्म अंगीकार होगा, मुनि धर्म अंगीकार होगा होगा होगा। मैं मुनि होऊंगा, वन जंगल में विचरण करके भावलिंगी मुनि होऊंगा। देह छूटेगा उससे पहले ये शरीर से वस्त्र छूटेगा, मगर वस्त्र छूटेगा वो वस्त्र को छोड़ने वाला मैं नहीं। वस्त्र को छोड़ने का जो भाव आया वो भाव भी वो ज्ञान के दर्पण में प्रतिबिंबित होगा। वो मेरा काम नहीं, उसका काम वो संभाले। वो भाव हो, वो वस्त्र का त्याग करने का विकल्प भी ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित होता है। ओ और ज्ञान की अवस्था बहती रहती है। पानी का प्रवाह जैसे बहता हो ऐसे ही ज्ञान की अवस्था, पहले टेबल को जानने वाली, अब कुर्सी को जानने वाली, अब क्रोध को जानने वाली, अब भगवान आत्मा को जानने वाली। ये ज्ञान की जो जानना 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 ये जो धारा चलती है, इस ज्ञान की धारा में धारा का विकल्प नहीं और स्थिरता मात्र चैतन्य तत्व ध्रुव, उसकी कला ऐसी है। डोलती हुई ज्योति जो अनित्य है, अनित्य में जब ज्योति की स्पर्श ना हो तब डोलती ज्योति ये विकल्प नहीं आता। ज्योति की ऐसी उष्णता का अनुभव हुआ। डोलती होने पर भी पर्याय निरंतर जानना जानना हो रहा है, मगर जानने रूप परिणमन में परिणमन का विकल्प नहीं, और परिणमन में एकमात्र स्वभाव पर दृष्टि, चैतन्य स्वभाव पर दृष्टि। पलटना होता हो मगर वो नया नया नहीं, जिसमें कीचड़ प्रतिबिंबित हुआ, जिसमें परमात्मा की प्रतिमा प्रतिबिंबित हुई, वो दर्पण की अवस्था दोनों अलग अलग है। पहले की अवस्था दर्पण की अलग है और बाद की अवस्था अलग है, मगर दर्पण दो नहीं है, दर्पण एक है। ऐसे ही ज्ञान की अवस्थाओं में एकमात्र चैतन्य की ध्रुवता का दर्शन, ओ उसमें कैसा रहस्य है भगवान समझो। जब मुनि धर्म अंगीकार होता है ना, वन विहारी भावलिंगी मुनिराज चैतन्य के उपवन में ऐसा ही हो। ये देह छूटने से पहले ऐसे भावलिंगी मुनिराज तुम्हें मिले कहीं, ऐसे मुनिराज के तुम्हें कहीं दर्शन हुए, ऐसे मुनिराज के दर्शन हो। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते, ऐसे भावलिंगी मुनिराज के चरण को चाटे तो भी कम है, तलवा चाटे ना उनका, ऐसा कहते। इतना हो भाव कि भावलिंगी मुनिराज जो हर अंतर मूर्त में स्वरूप में डुबकी लगाते, आचार्य कुंद कुंद देव। और ऐसे मुनि इस पंचम काल में है, कलयुग में है, कलयुग में है। तुम कहते हो मुनि कहाँ है, मुनि कहाँ है? बहुत से पंडितों को मैं मिला, मुनि कहाँ है, मुनि कहाँ है? तुम अपने घर में बैठे हो, तुम अपने घर के अंदर बेडरूम में बैठे हो, एयर कंडीशन चालू करके बैठे हो, विषय के भोगों को भोगने बैठे हो, और कहते हो मुनि दिखते नहीं हैं। तुम्हारे वहां एयर कंडीशन कमरे में मुनि दर्शन देने आएंगे कि मैं मुनि हूं, आजा दर्शन कर ले? मुनि तुझे नहीं दिखते क्योंकि तू खोजने नहीं निकला। तू घर से बाहर तो निकल, तू अपने कमरे से, अपनी दुकान में से, अपने पांडित्य के प्रदर्शन से बाहर तो निकल। भरत चक्रवर्ती को महल के भीतर नहीं, भरत चक्रवर्ती 6 खंड के धनी खुद आहार दान के लिए मुनि की खोज में निकलते थे। भावलिंगी मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज, मुनि तुम्हारे घर पर आ जाएंगे, वो रोटी के भूखे। तुम्हें घर से निकल करके खोज करनी होगी, तुम्हें मुनिराज के दर्शन करने जाना होगा। तुम्हें मुनिराज तुम्हें नहीं मिलते तो तुम्हारा महा अभाग्य, दुर्भाग्य, मगर तुम खोज करने तो जाओ। मगर दुकान पर मैं नहीं जाता, कमाई आजकल कोरोना में नहीं होती, इसलिए दुकान बंद कर देते हो। 2 घंटा ज्यादा बैठते हो कि कम कमाई होती है, ज्यादा व्यापार कर लो। जहां रुपये की रुचि है तो तुम भागते हो, मुनि का रस जगेगा। एक बात याद रखना, तुम्हारे घर पर सीधे नहीं आ जाएंगे। भावलिंगी मुनिराज वन जंगल में है, आचार्य कुंद कुंद देव, ऐसी दशा भगवान
शरीर पर धागा नहीं, दिगंबर दिगंबर दिगंबर, मगर दिगंबर सिर्फ देह से नहीं, विकल्प के वस्त्र जिनके उतर गए हैं, ऐसे जो परमात्मा की दशा, उसे दिगंबर दशा कही। ऐसी दशा दिगंबर दशा है। हे चैतन्य परमात्मा, भावलिंगी मुनिराज वन में विचरण करते हैं, शरीर पर धागे मात्र का परिग्रह नहीं और पाँव में चप्पल नहीं। ये तो सब कपड़े तो बाद में घुस गए। पाँव में चप्पल नहीं, अब कांटा है, कांटा चुभेगा, कांटा चुभता है वो, तो मुनिराज के पैर में कांटा चुभे तो कांटे को निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? इसे से ही घुसने देंगे? ये सब मुनिराज तो सब सहन करते हैं ना। अरे मुनिराज कांटे को निकालेंगे, कांटा लगता है अंदर ही अंदर नहीं जाने देंगे, ऐसे कांटे को निकालेंगे, क्योंकि 11 वर्ष की उम्र से लेकर के जीवन पर्यंत जो आचार्य कुंद कुंद देव की वो जो दशा, एक बार भी कांटा चुभा नहीं होगा। और चुभा हुआ कांटा यदि अंदर ही रहने दे तो पूरे पैर ही कांटे वाले हो जाएंगे। वन जंगल में होता क्या है? तुमने मुनिराजों के बारे में इतनी अतिशयोक्ति कर दी है, ज्यादा, इस वजह से तुम्हें मुनि ऐसे दिखते नहीं। मुनि तो ऐसे ऐसे, मुनिराज की दशा तुम जरा स्वयं विचार करना। इसलिए मैं पिछले 2 दिन से मुनिराज के स्वरूप पर कह रहा हूं। भावलिंगी संत पीछी और कमंडलू, कमंडलू को उठाकर कोई ले जाए, वो ध्यान में लीन है, अब क्या करेंगे? पीछी को उठाकर ले जाए, अब क्या करेंगे? बिना पीछी को तो मुनि जाते भी नहीं। अब एकांत में विचरण करते हैं, जंगल में मुनि, एकल विहारी मुनि, अब क्या करेंगे वो जंगल में? गृहस्थ मोर पीछी, वो पीछी का दान तो गृहस्थ देता है ना, मुनि तो पीछी को भी उठाते नहीं है। उसमें भी दोष है, चोरी का पाप है कि लाओ वन जंगल में मोर की पीछी होगी, मोर की पीछी को उठा लो और बांध करके उपयोग में कर लो। नदी तालाब का पानी भी नहीं उठाते, वो तो गृहस्थ के वहां से पानी लेके जाते। आप तो ज्यादा जानते मेरे से। ऐसे भावलिंगी मुनिराज, ऐसे मुनिराज, ये तो बाहर की क्रिया हुई हो। और जब भावलिंगी संत ऐसे, भले एक समय का मुनि धर्म का पालन होगा, मगर ऐसा निर्ग्रंथ मुनि धर्म अंगीकार होगा। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें मुनि होना है, तुम्हें मुनि होना है, आरजी का होना है, और एक ऐसी चैतन्य की मस्ती में मुनि होकर के तुम मंदिर नहीं बनवाओगे, क्योंकि जिन्हें अपना घर इतना भारी पड़ा, वो मंदिर के रुपये तुम इकट्ठे नहीं करोगे, फंड का डोनेशन इकट्ठा नहीं करोगे। यहां तो चैतन्य 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 की मस्ती में मस्त, ऐसा हो, ऐसा मुनि धर्म। आचार्य कुंद कुंद देव, ओ नहीं तो बड़े कीचड़ में फंसने जैसा लगता है। पहले एक छोटी दुकान को संभालना था, अब बड़े मंदिर को संभालने में कितनी झंझट। हर अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के भीतर निर्विकल्प ध्यान में लीन कैसे होंगे? और वो भी बड़े बड़े करोड़पतियों के सामने, आइए भाई साहब लिखा दो, थोड़ा काम कर दो, ये मुनि को करना पड़े। मुनि तो वह जो अंतर की आराधना में मस्त, और शास्त्र लिखने का विकल्प आए तो भी लगे कि यह विकल्प का कांटा चैतन्य महल के आंगन में उगा है, मगर मैं निश्चिंत हूं क्योंकि मुझे महल के बाहर जाना नहीं है। ऐसी चैतन्य की मस्ती होगी ये दशा। भीड़ नहीं होगी, हजारों की भीड़ नहीं होगी। मुनिराजों में तुम्हें ऐसी भीड़ न मिले। तुम भीड़ को देख करके पहचान मत करना, उनके शिष्य कितने बने हैं वो देख करके मुनि की पहचान मत करना, उनकी अंतर की परिणति को देखना उनके। और तब कैसे देखोगे? तुम ही तो अंधे हो, दूसरे की आंख है या नहीं तुम्हें कैसे पता चलेगा? इसलिए कहता हूं तुम स्वयं आंख वाले हो जाओ। मैं ज्ञान दीपकों को मुनि क्या होते हैं ये कम बताता हूं, तुम भीतर में उस दशा तक कैसे पहुंचो कि पहचान कर सको। आचार्य कुंद कुंद देव, ओ साक्षात चलते फिरते सिद्ध परमात्मा। सिर्फ औपचारिकता बाकी बच गई है।
रस्सी तो जल चुकी है, अब बच्चा उसके ऊपर हाथ घुमाए वो बैर बिखेर हो जाएगी। जलने से पहले हाथी को बांधा जा सकता था उस रस्सी से। भावलिंगी मुनिराज की यह दशा है, यह दशा है। भावलिंगी मुनिराज, तुम भावलिंगी की पहचान भी कैसे करोगे? सिर के ऊपर पाटिया तो नहीं लगा होता ना। ऊंचे कुल वाला, ऊंची जाति वाला मुनि हो सकता है, नीची जाति वाला मुनि नहीं हो सकता। नीची जाति में पैदा हुआ वो मुनि नहीं हो सकता, क्योंकि नीची जाति में पैदा हो और ऊंची जाति वाला नीची जाति वाले को आहार दान कैसे देगा? ऊंची जाति वाला नीची जाति वाले को सम्मान के साथ आहार कैसे देगा? कितनी मूढ़ता है। तुम्हें पता है ऊंची जाति नीची जाति, वो मुनिराज जो तुम्हारे द्वार पर आए, मुनिराज जो रास्ते से विहार करते हुए निकले, नग्न दिगंबर मुनि, उनके सिर के ऊपर उनके गले में यह पाटिया लगा है कि कौन सी जाति में पैदा हुए थे? तुम्हें पता है कौन सी जाति में पैदा हुए? तुम जरा विचार करो। तुम्हारे नजर के सामने जो मुनि आ रहे, हाथ में पीछी और कमंडलू है, नग्न मुनि है, उनका भूतकाल का इतिहास वहां तुम्हें दिखाई देता है, तो हाथ जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे? उन्हें भक्ति भाव से आहार दान दोगे या नहीं दोगे? मगर यह अहंकार है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, अभी जो तुम अपने को ऊंची जाति वाले कहते हो, तुम्हारे बाप के बाप के बाप के बाप कौन थे तुम्हें पता है? मैं पाकिस्तान में था, आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना के लिए गया। वो लोग कहते हैं कि हम अभी मुसलमान हैं, मगर हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी तो हिंदू थे। आज हम नीची जाति वाले हो गए, कल वो ऊंची जाति वाले माने जाते थे। तुम्हारा जो खून है, जो परंपरा से आ रहा है, तुम्हें पता है। मगर मुनिराज जो तुम्हारी नजर के सामने आए, नग्न है, दिगंबर है, पीछी कमंडल है, उनके खानदान का इतिहास पूछने जाओगे? 7 पीढ़ी के नाम बताओ, फिर मैं मस्तक झुकाऊंगा। यह काम करोगे? क्योंकि मैं तो मुनिराज को तुमने अभी क्या समझा है भगवान? मैं वो सब रहस्योद्घाटन करूंगा। मुनि होने से पहले मुनि का रहस्य खुलेगा, पहले थ्योरी से फिर प्रैक्टिकल वो होगा। इस भारत देश में, इस भूमि पर ऐसे मुनि होंगे, और जिन्हें भी कोई भी शंका हो वो बाद में मुझे पूछना, मैं आपको प्रमाण दूंगा। जिन्हें भी किसी भी प्रकार की शंका हो, आए मेरे सामने आकर के बैठे। मुनि का स्वरूप, ऐसी मुनि के बारे में धारणा। भावलिंगी मुनिराज, भावलिंगी द्रव्यलिंगी, तुमको पता है एक छठे गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी भावलिंगी मुनि, दोनों द्रव्यलिंगी भावलिंगी। द्रव्यलिंगी का मतलब पहला मिथ्या दृष्टि नहीं होता, हम द्रव्यलिंगी कहते ही बस मिथ्या दृष्टि। चौथे गुणस्थान में भी द्रव्यलिंगी होते, 5वें गुणस्थान में द्रव्यलिंगी होते, छठे गुणस्थान में द्रव्यलिंगी होते। द्रव्यलिंगी माने मिथ्या दृष्टि, वो तो ये मुनि भावलिंगी, द्रव्यलिंगी। मुनि की पहचान कि छठे गुणस्थान में एक मुनिराज है जो आत्मा के ध्यान में से लीन थे और बाहर आए ध्यान में से। एक मिथ्या दृष्टि मुनि है द्रव्यलिंगी, जो ऐसे ही व्रत का पालन करता है जैसे भावलिंगी मुनिराज का बाहर का आचरण। दोनों के बाहर के आचरण में फर्क नहीं होता। पहले गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी में किलाओ थोड़ा कपड़ा चल जाएगा, ये जो कहते हैं ना कि सफेद कपड़े वाले कि ये तो द्रव्यलिंगी है, बिना कपड़े वाले भावलिंगी, ऐसा नहीं है। द्रव्यलिंगी का भी बाहर का रूप तो ऐसा ही होता है जैसा भावलिंगी मुनिराज का, सिर्फ इतना कि भीतर में आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, परिणति की निर्मलता नहीं हुई। जो अनंत बार मुनिव्रत धार अनंत बार, वो द्रव्यलिंगी। अब दोनों सामने मिले, एक उधर से निकले एक इधर से निकले। अब एक दूसरे को चेहरे से देखकर पता चल जाएगा ये छठे वाला ये पहले वाला। तो दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तब हाथ जोड़कर ऐसे ही प्रणाम करेंगे। एक दूसरों का वर्ताव जो है वो ऐसे ही होगा। मैं कहता हूं छठे गुणस्थानवर्ती मुनि भी
मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थानवर्ती मुनि को चेहरा देखकर नहीं पहचान लेते। वो तो बैठते हैं, चर्चा होती है, सत्संग होता है, फिर जैसे जैसे पता चलता है कि इन्हें तो अभी कुछ भी आत्मा का पता नहीं, और वो अंतर में आत्मा में लीन होते, तब पहले जो दोनों का हाथ जोड़ना ऐसे हुआ, अब फिर व्यवहार बदल जाएगा। जो अज्ञानी है वो बिल्कुल झुक करके ऐसे नमस्कार करेंगे, बिल्कुल झुक करके नमस्कार करेंगे। और जो भावलिंगी मुनि है, अब वो हाथ नहीं जोड़ेंगे, अब वो आशीर्वाद देंगे। मगर पहली मुलाकात में तो तुम्हें दिखाई ही नहीं देता। आज तक चमड़े को देखा है, इसलिए यही नजर में आता है। ये बाहर से मुनि की पहचान कैसे करोगे कि ये मुनि सच्चे मुनि, झूठे मुनि? आचार्य कुंद कुंद देव की पहचान, ये पहचान है। आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो भाव है, उन भावों का कर्ता मैं नहीं हूं, मैं उन भावों से न्यारा हूं। मैं पानी के प्रवाह में बहता नहीं हूं, मैं किनारे पर मस्त रहता हूं। ये भाव आते हैं और जाते हैं, और न मैं आता हूं और न तो जाता हूं। ये भावों का कर्तृत्व जब भी चर्चा होती है ना, ऐसा कैसा लगता है? यहां किसी ने 1 करोड़ रुपए का दान दे दिया, इनके भाव इतने महान है, 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। अज्ञानी को ऐसा लगता है ये मेरी तारीफ हो रही है, क्योंकि ये भाव इतने महान भाव देखो, 1 करोड़ का दान दिया। और ज्ञानी को ये जिसकी तारीफ हो रही है, वो भाव ही मैं नहीं हूं, वो भाव मैं नहीं हूं, भाव मैं नहीं हूं। ऐसा हो, भाव का स्वीकार करना है, मगर भाव का स्वीकार भाव के रूप में करना है, स्वरूप में वो भाव है ऐसा नहीं मानना है। कपड़े के ऊपर दाग लगा है, उसे दाग है कपड़े के ऊपर, ये तो मानना है, मगर उस दाग को दाग मानना है, उस दाग को डिजाइन नहीं मानना है। ये विकार के भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, वो स्वीकार होता है, मगर यह स्वीकार होता है कि यह विकार है, यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा उस विकार को करने नहीं गया। उसका प्रमाण क्या? क्रोध आत्मा करता है। चलो क्रोध करो, सतीश क्रोध करो, क्रोध करो, क्रोध करो। हंस रहा है, क्रोध करने को कहता और हंस रहे। और जब क्रोध आता है उनको, तो घर वाले पकड़ते हैं, जाने दो, नहीं छोड़ दो, आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। जब मना करते हैं तब क्रोध करते हो, जब कहते करो तो करते नहीं। सीधी सी बात है, तुम क्रोध करने वाले ही नहीं। क्रोध तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो उदय का परिणाम है। तो मैं क्या करता हूं कि जो आता है और नहीं आता उसको जानने वाला मैं चैतन्य हूं। ये जानने वाला, ये जानने वाला भगवान आत्मा ऐसा हो, उसका कर्ता नहीं। ये कर्ता भाव जो पड़ा हुआ है, आचार्य कुंद कुंद देव ने सबसे ज्यादा गाथा समय सार में कर्ता कर्म अधिकार में लिखी, क्योंकि कर्तृत्व का बोझ इतना। ऐसे चावल हाथ में लिए और चावल चढ़ा दिए, अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। कितनी पूजा की? पूजा करने वाला कौन? चावल के दाने हाथ में चढ़ाए। ये चावल चढ़ाने वाला में सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी पूजा करते हैं, मगर ये हाथ, ये राख और चावल के दाने सब एक ढेर में जिनको दिखाई देते, और देह की क्रिया का करता मैं नहीं। ऐसा, क्योंकि वो त्रिकाल ध्रुव सत्ता एक बार दर्शन हुआ ना उसका, इस वजह से ये देह की क्रिया में वो कर्ता भाव नहीं रहा। बोलता हो, सुनता हो, ये देह की क्रिया है। ये देह की क्रिया में मैं नहीं, वो स्वभाव से पहचाना, वो जानना जानना जानना। पानी नल में से आता है, मगर नल में से पानी आता ही नहीं। ऐसा दिखाई दे कि नल में से पानी आता है, पानी तो पानी में से आ रहा है। पानी जो भरा हुआ है वहां से ही पानी आ रहा है, नल में से पानी आएगा कैसे? जिसमें ही पानी नहीं है, जिसका स्वभाव पानी नहीं है, उसमें से पानी कैसे आए?
ज्ञानी को ये दिखाई देता है, आंख में से ज्ञान नहीं हो रहा है, ये तो पांचों इंद्रियां अभी जड़ है, जो अंतर में ये चैतन्य परमात्मा जिसमें से ये जानना 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 हो रहा है, ऐसा देह से पार हो गया, वह देह का पड़ोसी हो गया। ऐसा जो चैतन्य परमात्मा, आचार्य कुंद कुंद देव ये कहते हैं, तुम क्रिया के कर्ता नहीं हो भगवान। अज्ञानी को क्रिया का कर्ता है। ये रोटी बनाती है ना मां बहन, ये रोटी बनाती है, इतनी अच्छी रोटी बनाती। कल ही किसी ने रोटी बनाई, रोटी बनाते समय वो क्या बोलते, फुल्का, फुल्का, वो फूल जाती है। तो पहली इतनी फूली रोटी, फूली तो उसका चेहरा भी फूला, देखो मैंने कैसी रोटी बनाई। ऐसी रोटी फूलती है कि चेहरा फूलता है। और सब रोटी एक एक करके वो ऐसे दे रहे थे। 9 रोटी ऐसी लेके आए, बिल्कुल फूली हुई, पूड़ी की तरह रोटी बनती उनकी। 9 रोटी और 10वीं रोटी बिल्कुल जली हुई। फिर मैंने पूछा ये क्या हुआ? पहली किसने बनाई? मैंने। दूसरी मैंने, तीसरी मैंने, 9वीं मैंने, 10वीं वो मेहमान आ गए थे, दरवाजा खोलने गई, मेहमान की वजह से जल गई। अच्छा अच्छा हुआ तो मेरा 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 मेरा, और खराब कि वो ऐसा। वो आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं वो 10 के करता तुम नहीं, क्योंकि 9 कर्म जो है वो 9 कर्म के करता तुम हो ही नहीं सकते। 9 कर्म में है। और ये जागृति यदि रहे न, ओ भगवान, फिर अहंकार का भाव कैसा कि मैं ये सब करता हूं, ऐसा अहंकार। बाप भी होता है ना, लेडीज का नंबर आए तो जेंट्स का भी आएगा। अब बाप है, उसके 4 बेटे हैं। एक बाप को पूछा कि आपका पहला बेटा, उसको मैंने डॉक्टर बनाया, दूसरे को इंजीनियर बनाया, और तीसरे को वकील बनाया, और चौथा वो कुछ बना ही नहीं। पहले को मैंने पढ़ाया, दूसरे को मैंने पढ़ाया, तीसरे को मैंने, चौथे को पढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं, वो पढ़ा नहीं। अच्छा अच्छा हुआ सब मैंने किया, जो नहीं हुआ वो मैं क्या करूं, वो ही पराया कारण है। यहां तो ये कि चलने की, बोलने की, एक एक देह की क्रिया, उस क्रिया में मेरा कर्तृत्व नहीं हो। पूरी पृथ्वी पर लोग मुझे कहते हैं आप 1 लाख जगह पर गए, पूरी दुनिया का नक्शा लेकर आओ, कोई देश ऐसा बाकी नहीं बचा। भारत 158 देशों के अंदर ये चैतन्य परमात्मा की पुकार ऐसा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कहीं पर भी परमिशन नहीं लेनी पड़ती हो। सिर्फ दिगंबर मंदिर में परमिशन लेनी पड़ती मेरे सत्संग के लिए, कहीं नहीं लेनी। पूरी दुनिया में सब लोग आमंत्रण देते हैं, आओ आओ आओ, प्रेम भाव से आओ, क्योंकि चैतन्य परमात्मा। वो तो परदेश में, तो अफ्रीका में तो ऐसे लोग कि ऐसे जीवन, अमेरिका, यूरोप में कोई व्यक्ति बिना कपड़े का, शरीर पर धागा भी ना हो, और मरण पर्यंत ऐसा जीवन जिए और आनंद में जीवन जिए, 1 रुपया अपने पास में नहीं। ओ ऐसे 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 आचार्य कुंद कुंद देव, उनके बारे में कुछ बताओ। वो ये नहीं पूछते फिर आप दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, 20पंथी हो, 13पंथी हो, कोई मुझे नहीं पूछते परदेश में कि ऐसे मुनि वो जब अंदर में लीन हो जाते हैं, वो लीनता कैसी होती होगी, उसके बारे में कहो न। और हे चैतन्य परमात्मा, यदि उसी पर जोर देने तो मुझे यहां कोई भी 20पंथी, 13पंथी ये सब दिखाई ही नहीं देते, मुझे जानने की जरूरत भी नहीं। इसलिए मैं हजारों लाखों सेंटर्स पर गया, आत्मसिद्धि शास्त्र लेकर, अब ये समयसार लेकर के। जिनकी भवितव्यता है, जिनके भाग्य में है, उन्हें यह चैतन्य परमात्मा की पुकार सहज मिल जाती है, सहज मिल जाती है। मैं तो एक बार जा रहा था फिलीपींस में, मनीला से डावाओ मुझे जाना था, एक सिटी है। अब बस में बैठा था, वहां से कुछ 6 घंटे का रास्ता था जहां मुझे जाना था। अब 3 घंटे का रास्ता मैंने बस से पार किया था, 3 घंटे बाकी थे, और एक ही परिवार उनके लिए गया था। मैं भीड़ को देखता नहीं कि 1000 लोग आएंगे तो ही बोलूंगा, एक फैमिली थी वहां पर, उसके लिए गया था।
उनका ही फोन आ गया कि आप आना मत। उनके वहां किसी की मृत्यु हो गई थी कि आप मत आना। ठीक है, मैंने कहा तो अब मैं यहां पर आगे स्टॉप आने वाला है, वहां उतर जाता हूं, वापिस मनीला चला जाता हूं। तागालोग भाषा में मैं उनसे बात कर रहा था, फिलीपींस की। वहां पर मेरे ही पास में एक भाई साहब बैठे थे। मैंने उनसे जो बात कही कि मैं अभी यहां आगे के स्टॉप में, क्योंकि 3 घंटा आगे जाओ फिर वापिस आओ, इससे अच्छा रहने दो आप। वो रो रहे थे कि सत्संग का कितने समय से इंतजार कर रहे थे। मुस्लिम है, मुस्लिम है तो क्या हुआ? चैतन्य परमात्मा सिर्फ मुंह पर मत बोलो, प्रयोग करके देखो तो। मांस काटने वाला कसाई चैतन्य परमात्मा दिखाई देता है, दिखाई देता है। परमात्मा 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 ऐसा दिखाई देता है। ये जब दिखाई दे ऐसा, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये देखो ढोल नगारे। नहीं नहीं नहीं, ये बंद करो। नहीं, खड़ा नहीं होना है, बैठना है। ये तो मजाक कर रहा हूं, मैं बंद नहीं करवाता कहीं पर भी। मैं तो ढोल नगारे जो चलते हैं ऐसे, जो ढोल नगारे चलते हैं उसमें ये कहता हूं कि ये ढोल नगारे जिस ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, वहां ढोल भी नहीं नगारा भी नहीं, ऐसा चैतन्य में। ऐसा एक आदमी ध्यान करने बैठा और बच्चे चिल्ला रहे, बोले अरे मैं ध्यान करने बैठा। बच्चे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं ध्यान करने बैठता हूं। तुम ध्यान करने बैठो इसलिए दुनिया वालों को चुप हो जाना जरूरी है? वो तुम्हारे ध्यान के कारण वो बच्चे चिल्लाना बंद कर दे? ध्यान तो उसका नाम है कि जो भी होता हो होने दो और अंतर में मस्त रहो। ये ध्यान है, ये ध्यान उसका नाम है। वरना वो जोरदार हो गया और तुम कमजोर हो गए। ध्यान की मस्ती ऐसी, चैतन्य की मस्ती ऐसा। नहीं तो क्या होगा मालूम है? केवल ज्ञान होगा ना। 3 लोग के ढोल नगारे केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होंगे। किसको बोलोगे? चुप चुप चुप। और ये केवल ज्ञान की तैयारी है, ये केवल ज्ञान पाने की तैयारी है। इसके लिए इसका भी आनंद लो। कभी कभी भक्ति के साथ ही म्यूजिक नहीं, प्रवचन के साथ भी म्यूजिक चाहिए। ऐसा, ये प्रवचन के साथ भी म्यूजिक चाहिए। बिना पैसे दिए, बिना खर्चा किए ऐसा म्यूजिक बजता हो। ऐसी चैतन्य परमात्मा की मस्ती। हे ज्ञान दीपक, यहां इंदौर में नेमी नगर जैन कॉलोनी में शायद हमारा यहां पहली बार आना हुआ है, इससे पहले नहीं आना हुआ। मगर आप परमात्माओं से मिलकर के सब जगह जाता हूं, ऐसे विरले परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। इतने चैतन्य के पिपासु, क्योंकि ये चैतन्य की जो पुकार है वो दुर्लभ हो गई। सब कुछ मिलता है, तुम ये सब जानते हो पूजा कैसे करनी। मैं यहां आया था, पूरा मंदिर भरा हुआ था, इतने पुजारी थे, माने पूजा करने वाले, इतनी भक्ति भाव से इतनी पूजा करने वाले, ये सब। मगर ये पूजा करने का जो भाव आया, ये भाव अधर्म है, ये भाव अधर्म है। क्योंकि पूजा करने का भाव आया, उस भाव का नाम राग है। राग से पुण्य का बंध है, पुण्य के उदय से स्वर्ग है, मोक्ष नहीं। मोक्ष तो ये जो राग का भाव आया, उस राग का भाव जिस ज्ञान में जानने में आया, उस ज्ञान में वो राग का भाव नहीं मिला। ऐसा ज्ञान स्वरूपी चैतन्य, उसमें डुबकी लगी कि निर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसा तुम खुद विचार करो ना, तुम्हें भगवान होना है तो भगवान होने के लिए एक भी भगवान की मूर्ति मैंने पूजा करती हुई नहीं देखी, एक भी मूर्ति हाथ जोड़ी हुई नहीं देखी। मैं ये नहीं कहता मत करना, करते हो, मगर तुम विचार तो करो कि भगवान भगवत्ता को प्राप्त हुए, वो कैसे हुए? कि अपने में लीन होकर के हुए। ये मूर्ति ही तो बताती है, मैं थोड़ी बताता हूं। तो एक ही उपाय है, बचपन से लेकर के इतनी मूर्ति के नमस्कार किए,
परमात्मा के नमस्कार किए। ऐसे तुम यहां ठहरने के लिए नहीं हो, ऐसा हो, ऐसे ऐसे ओ ऐसे ऐसे भगवान आत्मा, ऐसा चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसी मस्ती। भगवान, मैं स्वयं भगवान हूं। भले तुम यह रहो यहां अब मैं आया, भगवान की मूर्ति यहां थी, अपना टेबल ऊंचा, उसके ऊपर कुर्सी रखी थी, नहीं रखनी चाहिए। भगवान से ऊपर अपना आसन ऊंचा नहीं होना चाहिए। भगवान ऊपर, व्यवहार तो ऐसा ही करना चाहिए, व्यवहार सीखना चाहिए। भगवान ऊपर और मैं नीचे। मगर जब भगवान को हाथ जोड़ो तब अंतर में यह समझ होनी चाहिए कि भगवान आपसे महान मैं, क्योंकि आपका और मैं ध्यान करूं तो राग होता है, स्वर्ग में जाता हूं, मेरे में लीन हो जाओ तो वितरागता होती है, मोक्ष होता है, आपसे भी महान मैं। व्यवहार ऐसा हो, उनके चरणों में बैठो, अंदर में ये भाव कि सिद्धों का सिद्ध मैं हूं, ऐसा ये बैलेंस होना चाहिए। स्वच्छंदी नहीं, स्वच्छंदी नहीं, ये भगवान की वेदी पर ही बैठ जाओ कि मैं भगवान, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा नहीं। भक्ति का भाव हो। मैं समस्त साधकों को ये दोनों का बैलेंस रखने को कहता हूं। मुनिराज यदि तुम्हारे सामने आए, मिले, मुनिराज के दर्शन करना। पीछे कमंडलू हाथ में दिखे, सीधी धारणा मत बांध लेना। आज के जमाने में झूठे मुनि। बैठो पास में, चर्चा करो, शंका करो और समाधान पाओ। वहां से नहीं, भीतर से, क्योंकि समाधान भीतर है। शंका के आवरण में समाधान छुपा हुआ है। आज यहां आप परमात्माओं ने अत्यंत प्रीति से, अत्यंत वात्सल्य से मुझे सुना, आमंत्रण दिया और यहां समय सार की स्थापना हुई। आप परमात्माओं का मैं ऋणी हूं। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन